तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इंडियाज़ अपने भारत देश की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो इसमें हम शुरुआत से लेंगे, कहाँ से लोगों ने अपने आप को विकसित करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे लोग कैसे भारत में आए। फिर उसके बाद भारत में जो भी लोग आए, जितने भी लोग आए, उन्होंने कैसे अपने आप को स्टार्ट किया। वहाँ पर फिर भारत में किस किस तरह के कल्चर्स आए, कैसे कैसे नॉलेज आए, कैसे कैसे शहर बने, किस तरह से इंडिया में डेवलपमेंट लाइफ एक मोड़ ली और आगे बढ़ी और आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो इसमें 6-7 रास्ते, 6-7 मेन पॉइंट देखे गए। पहला होता है हमारा, ये कहानी शुरुआत होती है जब मानव जाति जो है, जैसे हम लोग पहले जंगलों में रहा करते थे। पहले घर वर नहीं होता था, पहले हम लोग जंगलों में रहा करते थे। पहले ये जो दिमाग है ना, वो सोचने वाला था ही नहीं। जैसे आप जानवरों को देखते हो, जानवरों के पास कोई दिमाग नहीं होता, वो इधर उधर दौड़ते हैं, भूख लगता है खाते हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं। और आज के इंसानों में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ बोल सकते हैं, या इसको बेहतर चीज़ बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा सोचना शुरू करता है। किसी भी चीज़ में एक्शन लेने के लिए, कुछ भी चीज़ करने के लिए वो सोचता है। तो क्या होता है कि शुरुआत होती है ऐसे समय से जब इंसान जंगलों में रहता था और खाना उसको भूख भी लगती थी तो वो शिकार करके खाता था या फिर फल फूल से काम चलाता था। पहले घर नहीं हुआ करते थे, पहले सड़कें नहीं हुई करती थी, लोग इधर उधर भटकते थे जंगलों में। कुछ लोग गुफा में रहते थे, कुछ लोग पेड़ पे रहते थे। मिला जुला करके एक सर्वाइवल का तरीका था। जैसे भालू लोग कैसे रहते हैं, रीछ लोग कैसे रहते हैं। तो फिर वही आता है कि फिर धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, समय बीतता जाता है। फिर इंसान का माइंड धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। कहते हैं कि जब इंसान फसल से खाना, जब वो खेती करना स्टार्ट करता है, तब से वो एक डेवलपमेंट की स्थिति में आ जाता है। जब तक वो मांस मछली पर डिपेंडेंट था, तब तक वो जंगलों में दौड़ता था। लेकिन जब उसने स्टार्ट किया अनाज खाना, फसल उगाना, खेतों से अनाज को उगाना, तब से वो लोग एक जगह रहना स्टार्ट किए। तो कहा जाता है कि सिंधु, अब खेत को भी वहीं, फसल भी वहीं उगाते हैं लोग जहाँ पर पानी हो आसपास, करेक्ट, सो दैट कि खेत में हम पानी को डाल सकते। तो उसमें धीरे धीरे इंसान का माइंड भी डेवलप हो गया। तो वो लोग क्या करते थे, एक सिंधु घाटी नदी था, बहुत फेमस नदी है, उसके आजू बाजू में ही लोगों ने अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए। वहीं पर खेती करते थे, वहीं पर खाते थे। धीरे धीरे एक छोटा सा गांव बन गया, सब लोग वहाँ पर रहने लगे साथ में। और उस एरिया का नाम कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब सभ्य लोग, जंगल वाले लोगों से तो बेहतर वहाँ के लोग थे, क्योंकि थोड़ा सोचते थे फैमिली के बारे में, एक दूसरे के बारे में, फल उगाना, ये सब करना। तो उनके अंदर थोड़ी सी एक इंसानियत भावना थी। तो फिर क्या होता है कि लोग वहाँ पर फिर घर बनाते हैं धीरे धीरे, और फिर समय आता है नए नए सभ्यता का डेवलप होना। मतलब कि अब एक ही जगह इंसान रह करके बेबस हो जाता है। तो क्या हुआ कि वहाँ से फिर धीरे धीरे नए नए एरियाज़ डेवलप हुए। मतलब लोग जन्म लेते थे, बड़े होते थे, अब वो लोग को एक गांव में मन नहीं लगता था, कहीं और चले जाते थे। फिर वहाँ पर धीरे धीरे
और दिमाग लगाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ करना, अच्छा बनाना, और अच्छी सड़कें बनी, और अच्छे घर बने, और अच्छी दोस्ती हुई, और अच्छी इंसानियत की भावना जगी। जैसे यहाँ पर नहीं होता है कि लोग गांव से शहर जाते हैं, शहर में कुछ बनाते हैं, फिर शहर से और बड़े शहर जाते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर भी था। धीरे धीरे और भी सभ्यता बनी, और एरियाज़ बने, और सिटीज़ बने। उसके बाद फिर कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, ये सब जब आते थे ना, तो ये सब जो एरिया बनते थे ये सब ढह जाते थे। इतने मजबूत एरियाज़ नहीं बनता था। तो कहते हैं कि ये सब जितने भी सभ्यता थी सब मिट गई, ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण। उसमें उतना साइंस तो था नहीं, लोग तो धीरे धीरे फिर जब ये सब ख़त्म हुआ, तब कहते हैं लोग भारत क्षेत्र में आते। जब ये सब ख़त्म होता है, मतलब करीब बहुत साल तक चलता है यार। ये हम 1 लाख में भी 1 लाख साल पहले की कहानी बता रहे हैं। तो उसके बाद शुरू होता है वेदों का युग। मतलब वेदों का युग मतलब ऋषियों का युग, जिस समय ऋषि हुआ करते थे और किंग, राजाओं का राज्य हुआ करता था, शासन हुआ करता था। तो अब आते हैं उस समय की बात करते हैं। तो इसमें क्या था कि जब ये सब का युग था, ये सब का समय था, तो कहा जाता है कि 4 वेद लिखे गए थे बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा। पहला वेद था ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद, और क्या बताओ, अथर्ववेद। चारों का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रीड नहीं किया कभी, और मैं कुछ बोल सकूं इन वेदों के बारे में, आई थिंक बिना कुछ जाने हमें किसी भी तरह का कमेंट्स इन महान ग्रंथों पर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में जो कंटेंट है वो कहा जाता है हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे महान ग्रंथ ना बोल के इसे बोल सकते हैं डेवलपमेंट वाला ग्रंथ, डेवलपमेंट वाला नॉलेज। तो पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या क्या है, अभी तो नहीं। तो फिर उसके बाद राजाओं का समय रहता है, यज्ञ होता है, धर्म होते हैं, जाति, सब चीज़ें बनती है। अलग अलग लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग व्यवस्था, कम्युनिटी, सब कुछ धीरे धीरे बनना शुरू होता है। तो पहले लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, फिर धीरे धीरे और डेवलप हुए, राजा रानी इस तरह के माहौल में आए, इस तरह के लोग बने, मंत्री। और फिर इसी समय के दौरान रामायण लिखा जाता है, रामायण जैसी घटनाएं होती हैं, महाभारत जैसा युद्ध होता है, फिर गीता जैसे ग्रंथ क्रिएट होते हैं। तो ये वो समय की बात है जब राजाओं और ऋषियों का चलन था, वो हुआ करते थे। आज के साधु के जैसा नहीं, आज का साधु अलग है, और पहले जो ऋषि हुआ करते थे वो अलग थे, वो बिल्कुल अलग थे। तो फिर उसके बाद आता है शांति का युग। शांति का युग मतलब कि बहुत युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद शांति का युग आता है। शांति का युग का मतलब हो गया कि गौतम बुद्ध का युग आता है। कि ये भी राजा का युग तो था, फिर राजा के युग में ही एक गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं, महावीर जैन जन्म लेते हैं। इन लोगों की स्टोरी बहुत अलग है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे लाइफ स्टार्ट होती है, और गौतम बुद्ध कुछ लाइफ के बारे में लिखते हैं, महावीर जैन अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं। इनसे एक अलग धर्म, एक अलग जीने का तरीका क्रिएट होता है कि इंसान इस तरह से भी जी सकता है। फिर इसी दौरान मौर्य वंश भी आते हैं, और भी कई सेना, जैसे अशोका द ग्रेट, अशोक का समय भी इसी शांति काल में आता है। तो ये होता है आपका शांति का युग, शांति का समय, जो कि भारत की कहानी बता रहे।
फिर कहा जाता है इस समय, जब ये समय गुजर जाता है तब आता है स्वर्ण युग। मतलब कि राजा तो रहते हैं, तो राजाओं के समय में ही शांति का भी संदेश फैला जा रहा है, और धीरे धीरे उसके बाद आता है स्वर्ण युग। स्वर्ण युग मतलब ऐसा समय जब कलाएं भारत में, डांस हो, संगीत हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, या साइंस हो, या मैथ्स हो, कविता हो, नाटक हो, कवि, सब पीक पर हुआ करते थे, मतलब बहुत फेमस हुआ करते थे। ये सब चीज़ें घर घर में बोली जाती थी, सिखाई जाती थी, लोग इसे पसंद करते थे, पसंद किया करते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि शांति का युग आया, और शांति कहते हैं स्वर्ण, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। जब ऐसा समय आया तो इस समय कलाओं का बहुत इज्जत किया जाता था, लोग शौक से सीखते थे इसे, हर तरह की कलाएं। हाँ, ऐसा था। फिर धीरे धीरे आता है युद्ध का युग, कहते हैं। फिर ये समय बीतता है इस तरह का। फिर आता है राजपूतों का युग, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, आपके पृथ्वीराज चौहान हो गए, राणा सांगा हो गए, रानी पद्मावती हो गई। तो इस तरह के ये भी राजा तो हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक राजा हुआ करते थे। कहा जाता है युद्ध में ये लोग हमेशा, जितना तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ, इनकी वीरता की कहानी का मतलब हो गया कि जब भी लड़ने जाते या कुछ करने जाते लोगों के लिए, तो बहुत दिल खोल के करते थे। जब भी किसी को जब भी कुछ डिसीजन लेते थे, उसमें सब लोगों का भलाई शामिल होता था, और इसलिए इनको लोग दिल से पसंद करते। तो जब राजपूतों का युग धीरे धीरे चला, ख़त्म हुआ, तो आता है मुग़ल वंश। इसमें आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब आते हैं, जिन्होंने भारत में आकर के अपना शासन किया। तो इन सारों में से एक बहुत फेमस है, वो है अकबर। अकबर दिल से भी बहुत अच्छे थे और दिमाग से भी बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए अकबर भी युद्ध करते थे। युद्ध इनमें भी एक लो पॉइंट था कि बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बात ये थी कि इनके पास एक दिल भी था। जो कहा जाता है कि जोधा बाई ने जब ये लोग मिले, तो फिर एक अच्छे इंसान में, आई डोंट नो कहानी क्या है, उस पर और कहानी जाएंगे। पर हाँ, धीरे धीरे जब अकबर भी बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं अपने सल्तनत में, अपने राज्य में, अपने लोगों के लिए, तो इनको भी दिल से एक अच्छा इंसान माना जाता है। फिर जब मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त होता है, समय जाता है, बढ़ता है, पास होता है, तो मुग़ल साम्राज्य का भी एक अंत होता है। तब आता है ब्रिटिश शासन इन इंडिया। तो ब्रिटिश शासन जब आता है, तो 200 साल बंदे लोग यहाँ पर भी राज करते हैं, और आफ्टर ऑल ये भी ख़त्म हो जाता है। इसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े खतरनाक लोग आते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लॉट ऑफ ग्रेट मेंस, अच्छे इंसान आते हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए लड़ाई करते हैं। और फिर अपना आता है मॉडर्न इंडिया, जिसमें कि हम लोग हैं। तो मॉडर्न इंडिया में क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट, साइंस, आर्मी, एवरीथिंग इज़ जस्ट गोइंग ऑन गाइस। और देखो यार, कैसे स्टार्ट होता है जर्नी। एक इंसान जो जंगल में रहता है, वही इंसान डेवलप होते हाँ, अलग अलग वे में, मान लेते हैं उसका आगे का वंश डेवलप हुआ, आगे बढ़ा। अभी यहाँ पर आए मॉडर्न इंडिया में। अब यहाँ से फिर आगे क्या होगा, कोई नहीं कुछ कह सकता। हो सकता है हम लोग दूसरे ग्रह पर चले जाएं, हो सकता है हम लोगों के पास इतनी अच्छी टूल्स हो, हम लोग हवा में उड़े हैं जूते पहन करके। बहुत सारी चीज़ें, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। और आगे मॉडर्न इंडिया से क्या इंडिया होगा मुझे नहीं पता,
पर डेफिनेटली फ्यूचर बहुत अलग है। तो लेकिन हम लोग उस फ्यूचर को देख पाएंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइफ सबकी लिमिटेड है। अब जो भी है इसमें बहुत अच्छा करना है। तो मिला जुला करके यही था गाइस, और बहुत अच्छा, बहुत कम समय में मैंने स्टोरी रखी है, पर इंडिया की हिस्ट्री बहुत प्यारी है। अगर इसको देखा जाए ना तब हम अपनी लाइफ को फील कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को मतलब वैल्यू दे सकते हैं यार, कि कितनी स्ट्रगल से, कितने फेज से आज हम जन्म लिए हैं, और इस ब्रेन जो डेवलप्ड हुआ है और अभी और डेवलप्ड होने वाला है, अमेजिंग। पहले बच्चे लोगों के पास मोबाइल चलाना नहीं होता था, अभी देखो तो लोग क्या क्या कर देते हैं। छोटा ही बच्चा बहुत अलग अलग चीज़ें कर देता है, स्टार्टअप खोल देता है, तो कुछ AI टूल्स बना लेता है, छोटा छोटा बच्चा। तो बहुत अलग है, नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, बट जो भी होगा शानदार होगा। शायद देखने के लिए हम रहे ना, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक अच्छा करेंगे और इन्जॉय करेंगे। करेक्ट गाइस, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।